नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। भारत या फिर भारतीय उपमहाद्वीप ये क्रिकेट फैंस का देश है। यहाँ सबसे बड़ा जो धर्म माना जाता है वो क्रिकेट माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से चूंकि फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था, इसलिए मैं जानती हूँ कि पूरे तरीके से एक दीवानगी, एक जुनून फुटबॉल को लेकर छाया हुआ था और इसलिए लोग घंटों तक जाग जाग कर ये मैच देख रहे थे। फिलहाल अर्जेंटीना विश्व गुरु बन गया है। अर्जेंटीना की और मेसी की जय जयकार हो रही है। लेकिन भारत का एक जो रिश्ता इस फीफा वर्ल्ड कप की रात से जो जुड़ गया वो है इन दो चेहरों की वजह से। मेसी अपने आप में एक सितारा है, पूरी दुनिया का सितारा है, लेकिन ये इन दो सितारों को आप देखिए, ये सितारे हैं दीपिका पादुकोणे और शाहरुख खान, किंग खान, मोहब्बत के बादशाह। इन दोनों को आप देखें, दीपिका पादुकोणे जिनके हाथ में आप देख रहे हैं ये ट्रॉफी है फीफा वर्ल्ड कप की, जिसको अनावरण करने का, उसको अनवेल करने वाली वो पहली भारतीय बन गई हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या कनेक्शन है। जी हाँ, वो कनेक्शन नहीं है जो आपको बताया गया है कि दीपिका पादुकोणे शाहरुख खान की वजह से उन्हें ये फीफा ट्रॉफी मिल गई उसको अनवेल करने के लिए। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, एकदम गलत है। ये उन्हीं नफरती लोगों की एक तरह से मैं कहूँगी एजेंडा है जो ये समझते हैं कि कोई भी महिला अपने दम पर कुछ नहीं कर सकती। लोग कह रहे हैं शाहरुख खान ने ये पैसे से इसको खरीद लिया है। दूसरी तरफ आप ये देखिए, शाहरुख खान यहाँ पर नजर आ रहे हैं अपने बिल्कुल वही सिग्नेचर स्टाइल में जो हम देख रहे हैं उन्हें, जो फुटबॉल के जाने माने ये प्लेयर हैं उनके साथ उन्होंने अपनी फिल्म का प्रमोशन तो जाहिर है किया ही, लेकिन इतनी खास मौके पर, इतनी खास रात जहां पर पूरी दुनिया की नज़रें थी फीफा वर्ल्ड कप पे, वहाँ भारत के दो सितारे वहाँ पर मौजूद थे। पूरी दुनिया की जो लाइमलाइट है वो दीपिका पादुकोणे, शाहरुख खान और इन दोनों की फिल्म पठान, इस पर पूरे तरीके से केंद्रित हो गई। अब जाहिर है जो हिंदी फिल्म सिनेमा है, हिंदी की फिल्में ज़्यादातर हिंदी बोलने वाले या उर्दू बोलने वाले जो लोग हैं उस दुनिया में ज़्यादा मशहूर है। लेकिन शाहरुख खान ने इस पूरी लोकप्रियता को जिस हद तक जो नॉन हिंदी और उर्दू स्पीकिंग जो रीजन्स हैं, जो इलाके हैं, वहाँ तक फैला दिया। और शायद यही वजह है कि जो जिनको हम नफरती चिंटू कहते हैं, वो लोग जो कि बहुसंख्यकवाद की राजनीति के फुट सोल्जर्स हैं, जिनको जो भी चीज़, जो भी व्यक्ति है वो एक ख़ास धर्म से जुड़ा हुआ नज़र आता है, या वो व्यक्ति जो कि धर्मनिरपेक्षता की राजनीति को आगे बढ़ा रहा है या धर्मनिरपेक्षता को आगे बढ़ा रहा है, वो उनकी आंख का कंकड़ बन जाता है। और इसीलिए शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर बॉयकॉट पठान का पूरा कैंपेन चल रहा है पिछले कई हफ्ते से। 25 जनवरी 2023 को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, लगभग एक महीने का वक्त है। और शाहरुख खान के बारे में उन जिस तरह से दीपिका पादुकोणे का जो ड्रेस इस फिल्म में है, खासकर भगवा को लेकर, यानी जो ये रंग है, ऐसा लगता है कि एक धर्म का आधिपत्य बन गया है। क्या वाकई ये माना जाए कि सिर्फ एक रंग ही एक धर्म का रंग है, बाकी तमाम रंग किसके हैं? तो इस खासकर धर्म को, इस रंग को लेकर जिसे भगवा कहा जाता है, सैफरन कलर कहा जाता है, उर्दू में कहें तो जाफरानी जो ये रंग है, इसको लेकर बवाल खड़ा हुआ है और कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म का अपमान किया है। यहाँ तक बात पहुँच चुकी है, तमाम जो ये दक्षिणपंथी समूह हैं जो भगवा राजनीति करते हैं, भारत को एक तरह के, मैं कहूँगी एक बहुत ही तंग, बहुत ही अंधेरे कुएं में तब्दील कर देना चाहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया की सबसे बड़ी खुली सोसाइटी के तौर पे नहीं, बल्कि एक अंधे गलीज कुएं में तब्दील करना चाहते हैं, जिसमें पूरे तरीके से जो किसी भी भारतीय का जो एक तरह से दुनिया को देखने का जो नज़रिया है, बिल्कुल तंग अपनी तरह बना देना चाहते हैं। वो लोग बाकायदा थिएटर मालिकों को धमकियां दे रहे हैं कि आग लगा दी जाएगी, थिएटर मालिक खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, खुद जिम्मेदार होंगे
अगर उन्होंने पठान फिल्म चलाई। पूरी तरीके से बॉयकॉट करने के अलावा जो भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ फिल्म को बैन करने की भी बातें की जा रही हैं। हर तरीके से शाहरुख खान पर खासकर हमला हो रहा है और दीपिका पादुकोणे पर भी हमला हो रहा है। शाहरुख खान पर क्यों हमला हो रहा है ये तो आप जाहिर जानते हैं। दीपिका पादुकोणे पे हमला हो रहा है क्योंकि वो भी जेएनयू में साथ में खड़ी नजर आई जब जेएनयू के छात्रों पर हमला किया गया। उस वक्त सिर्फ उनका खामोशी से वहां खड़े रहना इस कदर नागवार गुजरा इन लोगों को कि अभी तक दीपिका से बदला लेना चाहती हैं। शाहरुख खान के साथ ये लोग क्या करना चाहते हैं अब ये देखिए कि जिस तरीके से शाहरुख खान को लेकर भी पूरा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश हो रही है कि शाहरुख खान भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार या भारत के लिए जो सबसे बड़े मैं कहूँगी एम्बेसडर, एक तरह के राजदूत के तौर पर पूरी दुनिया में वो गुडविल फैलाते हैं। वो सब कुछ नहीं, यानी पूरी दुनिया इन दो सितारों को, और मैं खासकर अंडरलाइन करना चाहती हूँ शाहरुख खान को, कितना प्यार दे रही है, कितना स्नेह दे रही है। दुनिया के स्टेज पे शाहरुख खान यहाँ खड़े हुए अपने हाथ फैलाए हुए, लेकिन अपने देश में देखिए वही व्यक्ति, वही सुपरस्टार, उसको बॉयकॉट किया जा रहा है क्योंकि शाहरुख खान जो जिस चीज़ का को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो है गंगा जमनी तहजीब। वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि एक ऐसा देश जहां 80% हिंदू आबादी है, वहां एक मुस्लिम धर्म का व्यक्ति सुपरस्टार हो सकता है। वो सबके दिलों पर राज कर सकता है। उसकी धार्मिक पहचान जो भी कुछ हो, भारतीयों के दिलों पर वो राज करता है वो व्यक्ति। इस चीज को खत्म करना चाहते हैं, वो इस चीज को नेस्त नाबूद करना चाहते हैं, इस चीज को तबाह करना चाहते हैं कि भारत में हिंदू मुसलमानों को प्यार कर सकते हैं, मुसलमान हिंदुओं को प्यार कर सकते हैं। शाहरुख खान पे जब हमला हो रहा है तो शाहरुख खान की मुस्लिम पहचान पे हमला तो है ही, शाहरुख खान का जो सुपर स्टारडम है उस पर तो हमला है ही। शाहरुख खान जो अपने साथ एक इमेंस पावर, जो मोहब्बत का एक पूरा समंदर लेकर आते हैं, वो ये नफरत करने वाले लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। ये समझते हैं कि ये देश सिर्फ एक धर्म के मानने वाले लोगों का देश है, ये सिर्फ एक रंग के कपड़े पहनने वालों का देश है। जिस तरह से ये पूरी तरीके से इस पूरे देश को एक दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है, उसको एक बहुत ही नैरो, एक धर्म पर आधारित जो राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इन तमाम लोगों की आंख में शाहरुख खान एक कंकड़ की तरह, एक रोड़े की तरह चुभता है शाहरुख खान। और इसीलिए उन्हें यह बर्दाश्त नहीं होता कि पूरी दुनिया में जिस तरह की इमेज ये जा रही है कि देखिए किस तरह से, कैसे, न सिर्फ मैं टॉलरेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, मैं सहिष्णु शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, बल्कि मैं कहूँगी कि भारत में जिस तरह से विविधता, जो डाइवर्सिटी है, उसके एक सेलिब्रेशन के तौर पर नजर आते हैं शाहरुख खान। यानी अगर आप देखें कि बॉलीवुड या कोई भी फिल्मों को एक तरह से हम एक असेसमेंट करने की कोशिश करें, एक आकलन करने की कोशिश करें, तो ऐसे वक्त में जबकि एक तरह से नरसंहार की जो संस्कृति है, जो जेनोसाइड कल्चर है, वो पनप रहा है कि एक दूसरी विचारधारा मानने वाले लोग या दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों को हम भारत में दूसरे दर्जे का नागरिक बना देंगे। जिस तरह की नफरती, विभाजनकारी जो अंधे राष्ट्रवाद की और धार्मिक राष्ट्रवाद की जो राजनीति हो रही है, ऐसे में बॉलीवुड और उसका सबसे बड़ा शहंशाह बादशाह शाहरुख खान, वो जिस तरह की फिल्में बनाते हैं, वो भारतीयों को एक साथ लाकर कम से कम कुछ वक्त के लिए, उन 2-3 घंटों के लिए जब वो थिएटर में बैठे होते हैं और शाहरुख खान की फिल्में देख रहे होते हैं, वो उस वक्त एक होते हैं, उनका सेंटिमेंट एक होता है। और इसी चीज़ को अब मैं कहूँगी कि धर्मनिरपेक्षता का जो आखिरी किला है, उसको ढाना चाहते हैं ये हिंदुत्ववादी लोग, जो हिंदुत्व की राजनीति करना चाहते हैं, यानी हिंदू धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल, हिंदू धर्म नहीं, हिंदू धर्म का गलत इस्तेमाल, हिंदू धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल, जो हिंदुत्व की राजनीति है, उसका शिकार बनाना चाहते हैं कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, उनकी साथी, उनकी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, ये सब जो जिस चीज़ की नुमाइंदगी करना चाहते हैं, उस सबको तबाह कर देंगे ये। शाहरुख खान की ग्लोबल पावर, जो उनकी स्टार पावर है, उसका आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि अभी कुछ ही दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले मैं जॉर्डन गई हुई थी। वहाँ पर मुझे रोक कर एक व्यक्ति ने कहा, एक रेस्टोरेंट में, वहाँ मैं खाना खा रही थी और उस रेस्टोरेंट के मालिक ने मुझसे पूछा कि क्या आप भारतीय हैं, आर यू एन इंडियन। जब मेरी उनसे बातचीत होने लगी तो उन्होंने कहा कि वो इंडिया के बारे में ये जानते हैं कि इंडिया में शाहरुख खान रहते हैं, शाहरुख खान एक इंडियन है। मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को ज़रूर सुनिए, क्योंकि मैंने कैमरे में इस शख्स का ये प्यार शाहरुख खान के लिए कैद कर लिया था। आप ये सुनिए।
You said بعرف احكي انجليزي انا. you said you know Shah Rukh Khan, right? شاروخان love you. Jordan all love it شاروخان. Have you watched Welcome. any of his films? Have you watched any of films Shah Rukh Khan? Yes. Bollywood. Bollywood you like? Bollywood. وزي افلام. Film. Okay. Yes. And Nice شاروخان. I love it شاروخان. Welcome to Jordan يعني. what's your name? وليد الرواجدة. وليد الرواجدة. Okay. Thank you. Welcome. लेकिन मोहब्बत की जो ताकत है, जो शक्ति है, उसे आप यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से शाहरुख खान जब वहाँ पहुँचे कोलकाता में, ये बयान भी आप उनका सुनिए जिसमें वो ये कह रहे हैं, उन्हें इस बात का अंदाज़ा है, ये सोशल मीडिया का पूरा तूफान शाहरुख खान तक भी पहुँच गया। और कोलकाता में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा था, वहाँ पर शाहरुख खान ने बाकायदा अपने ही अंदाज में, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन मैं और मेरे जैसे तमाम जो पॉजिटिव लोग हैं, उन्होंने फिर अपने अंदाज में, अपनी फिल्म पठान के अंदाज में उन्होंने कहा जिंदा है। और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। ये कह के वहाँ पर दर्शकों का उन्होंने एक तरह से मन मोह लिया। इसके अलावा जो उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें कही वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। शाहरुख खान एक बेहतरीन अदाकार होने के अलावा एक बहुत ही ज़हीन व्यक्ति भी हैं। वो बेहद, मैं कहूँगी, एक तरह का विजडम है उनके अंदर, जो उनकी बुद्धिमत्ता है उसकी भी दाद देनी पड़ेगी कि वो तमाम तरह का सामाजिक और राजनीतिक जो माहौल है उसको समझते हुए फूंक फूंक कर भी कदम रखते हुए अपनी बात उन्होंने कही कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में, जिसमें उन्होंने कहा कि जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता जो है, वो सोशल मीडिया को फ़ायदा पहुंचाती है, जिससे कुछ लोगों का कारोबार बेहतर होता है और सोशल मीडिया से नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी बढ़ती है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि ये तमाम जो कमर्शियल वैल्यू है, कुछ लोगों को जो ये फ़ायदा पहुंचता है, वो पूरे तरीके से डिविसिव और डिस्ट्रक्टिव यानी विभाजनकारी है और तबाहनाक है। दोनों शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया कि कैसे जो उन्होंने कहा जो बिल्कुल बेसर जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, यानी जो पहचान की जो राजनीति है, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो जाति हो, इस सब पे बुनियाद रखना चाहते हैं। दुनिया कुछ भी कर ले, पॉजिटिव लोग जिंदा हैं, मैं जिंदा हूँ। जिस तरह से उन्होंने अपनी बात को सामने रखा, साफ तौर पर ये तमाम लोग जो हफ्तों से प्रोपेगेंडा कर रहे थे, जो स्टार पावर है इन दो लोगों की, दीपिका पादुकोण की और शाहरुख खान की। दीपिका पादुकोण जो ग्लोबल एम्बेसडर हैं, एक बहुत बड़ा जो ब्रांड है, जो ब्यूटी ब्रांड है लुई विटॉन, उसकी एम्बेसडर हैं और इसकी वजह से उनको, चूंकि जो ब्रीफ केस है जिसमें वो लाया गया, लुई विटॉन का वो ब्रीफ केस था, जो ट्रॉफी लाई गई, और ये मौका इसलिए दीपिका पादुकोण को मिला कि वो उस ट्रॉफी को अनवेल कर सकती, उसका अनावरण वो कर सकती। इतनी बड़ी उनकी स्टार पावर है, जो मैंने कहा कि सिर्फ इस पूरे खित्ते में नहीं, इस पूरे रीजन में नहीं, बल्कि एक ग्लोबली जो देखा जाए उनका पूरा इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है। तो फिलहाल उन तमाम लोगों के मुंह पर मैं कहूँगी एक करारा तमाचा है, जो कि शाहरुख खान, उनकी जो पावर है, जो मोहब्बत की उनकी जो पूरी एक मैं कहूँगी ताकत है, उसको तबाह कर देना चाहते हैं अपनी नफ़रत से। और दूसरी तरफ दीपिका पादुकोण एक वो ग्लोबल स्टार, जो कि जब नाइंसाफ़ी हो रही थी JNU में, तब वो इंसाफ के साथ खड़ी हुई। इन सबको, इन दोनों को तबाह करने की जो पूरी कोशिश थी, एक लम्हे में इन दोनों लोगों की स्टार पावर ने एक तरह से चकनाचूर कर दिया। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर।